देखिए बच्चों, आज इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 की बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर 4 है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में समझाइए। आंसर देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड, ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित किया गया है एज द इंटीग्रेशन, जोड़ के रूप में, बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच, थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यापार और विदेशी विनियोग के माध्यम से, बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में वृद्धि, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाना, प्रवास करना। द फ्लो ऑफ कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में फ्लो करना, आना जाना। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और व्यक्तिगत और सार्वजनिक विनियोग फॉरेन कंट्रीज, बाहरी देशों से, ऑल टुगेदर, सारी चीज़ें एक साथ कंट्रीब्यूट, योगदान देती हैं टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या चीज़ आती है? जब कंट्रीज इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक साथ जुड़ते हैं, फॉरेन ट्रेड के माध्यम से जुड़े या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े। ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आजकल कौन करता है? मल्टीनेशनल कंपनी करती है। कौन सी होती थी मल्टीनेशनल कंपनी? जो एक से ज़्यादा नेशन के अंदर बिजनेस कर रही होती हैं। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, या लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके जॉब करने लगते हैं, माइग्रेशन ऑफ पीपल जिसे कहा गया। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया एक कंट्री के आदमी ने दूसरे देश के अंदर, उसको फ्लो ऑफ कैपिटल बोला। उसी तरीके से कहा गया कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर क्या कहलाती हैं? ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट वाज द रीजंस, क्या कारण थे, फॉर पुटिंग बैरियर्स, बाधाओं को डालने के, टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यापार और विदेशी विनियोग के ऊपर, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा। वाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, ये इन बाधाओं को क्यों हटाना चाहती है, हटाने की इच्छा क्यों रखती है सरकार इन बाधाओं को? देखो आंसर, देखो आंसर सेकंड। सरकार ने कुछ बाधाएं लगाई थी बच्चों। तो क्या वजह थी सरकार ने बाधाएं लगाई थी, ये बैरियर्स लगाए थे? क्योंकि उस सरकार उस समय ये सोचती थी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश के अंदर, छोटे उद्योगपति हैं, वो फॉरेन से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, विदेशों के साथ कंपटीशन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने बाधाएं लगा दी ताकि बाहरी लोग हमारे देश में ना आ सकें। लेकिन बाद में सरकार ने ये बात स्वीकार कर ली कि विदेशी कंपटीशन के बिना, कि ये जो विदेशी कंपटीशन है ये हमारी इंडस्ट्री को, भारतीय इंडस्ट्री को इनकरेज करेगा, जिससे कि मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की। इसलिए फिर सरकार ने इन बाधाओं को हटा दिया। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हो, सरकार ने क्या सोचा कि इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो देश के अंदर प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा।
देखो बच्चों क्या बताया गया है। द मेन रीजन, मुख्य कारण फॉर पुटिंग बैरियर्स, बाधाओं को डालने का, फॉर फॉरेन ट्रेड, टू फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के प्रति, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और विदेशी विनियोग के प्रति, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा। क्या था? वाज था टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, द इंटरेस्ट अर्नड बाय प्रोड्यूसर्स, इंटरेस्ट हितों की सुरक्षा करना जो कि प्रोड्यूसर ने कमाया है हित अपना, एंड स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, और छोटे उद्योगपतियों ने जो हित हैं उनका, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। किससे सुरक्षा करनी थी? फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतियोगिता से। बट लेटर, लेकिन बाद में, इट वाज एक्सेप्टेड, ये स्वीकार किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, दैट फॉरेन कंपटीशन, कि विदेशी कंपटीशन वुड इनकरेज, हौसला बढ़ाएगा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय उद्योगपतियों का, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनके उत्पादों की क्वालिटी को बढ़ाने में, उनके उत्पादों की क्वालिटी को बढ़ाने में, एंड रिमूविंग दीज बैरियर्स, और इन पाबंदियों को हटाना, वुड इंक्रीज ट्रेड एंड क्वालिटी, ये बढ़ा देगा व्यापार को, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों की गुणवत्ता को। कौन से उत्पाद? प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, देश के अंदर पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ हेल्प कंपनीज, किस प्रकार से लोच लेबर लॉ के अंदर कंपनियों की मदद करती है? लेबर लॉ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, वो कठोर नहीं होना चाहिए कि लागू होगा ही होगा, यानी कुछ छूट होनी चाहिए। तो घटने बढ़ने को ही फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो ये पूछा कि भाई कंपनियों में अगर लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आए तो कंपनियों की कैसी मदद हो जाएगी? इससे एक तो विदेशी जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है विदेश का, ये बढ़ेगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस की बजाय कर्मचारियों को हायर किया जा सकेगा। जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो कंपनी की कुछ तो मर्जी चलेगी, तो रेगुलर एम्प्लॉय रखने की बजाय हायर करेगी वर्कर्स को। अब जो ये हायर किया गया वर्कर है ये कम रेट पर आएगा, जिस दिन काम होगा उस दिन की मजदूरी जाएगी, कम समय के लिए रखा जाएगा। जब काम चलता है उस समय के लिए रखा जाता है, जब काम का प्रेशर आता है तभी इसको रखा जाता है। तो इससे लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कंपनी की घट जाएगी। तो कॉस्ट घटने से क्या होगा? कंपनी को लाभ होगा। तो लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाएगी। हालांकि कंपनी अभी संतुष्ट नहीं हुई है, विदेशी कंपनी तो और फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रही है अभी, चूँकि उनका कहना है कि जो कंपटीशन है बाज़ार में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अगर सरकार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाएगी इन कानूनों के अंदर तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है उस प्रॉफिट के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, लेबर लॉ के अंदर लोच हेल्प्स कंपनीज, कंपनियों की मदद करती है, बिकॉज चूंकि इट हेल्प्स, ये मदद करती है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग को अट्रैक्ट करने में। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स, कर्मचारियों को हायर करने के बजाय उन्हें रेगुलर आधार पर कंपनीज हायर वर्कर फ्लेक्सिबली, कंपनी कर्मचारियों को फ्लेक्सिबली हायर करती है, फ्लेक्सिबली यानी कभी भी हटा दे, फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब काम का अत्यधिक दबाव होता है। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, दिस इज डन, इसको किया जाता है टू रिड्यूस, घटाने के लिए, द कॉस्ट, लागत को, ऑफ लेबर की, फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए। हाउएवर, हालांकि, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड,
हालांकि अभी तक संतुष्ट नहीं है। फॉरेन कंपनीज डिमांड कर रही हैं मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा लॉज की इन लेबर लॉ के अंदर। द कंपटीशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग ईच डे, बाजार के अंदर हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर सरकार फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ नहीं करती विद दीज लॉज, इन कानूनों के साथ, विल नॉट बी एबल टू रीच देयर डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल, तो कंपनी योग्य नहीं हो पाएगी पहुंचने में, लाभ के इच्छित स्तर को प्राप्त करने में योग्य नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द वेरियस वेज, क्या अलग अलग तरीके हैं इन विच जिसमें एमएनसी सेटअप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप होते हैं और कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के अंदर। आंसर देखो बच्चों, एमएनसी सेटअप और कंट्रोल द प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप करते हैं या कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को बाय इन्वेस्टिंग, विनियोग कर करके, ए हुज अमाउंट, एक बड़ी राशि ऑफ मनी, धन की, इन ए कंट्रीज इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। इट सेटअप प्रोडक्शन यूनिट, ये प्रोडक्शन यूनिट को स्थापित करती है क्लोज टू द मार्केट, बाजार के पास, सो दैट, जिससे कि दे गेट चीपर लेबर, वो सस्ती लेबर प्राप्त कर सकें। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एमएनसीज कोलेबोरेट विद सम लोकल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कुछ लोकल कंपनियों के साथ गठबंधन करती है। एज द प्रोडक्शन रेट वुड रेपिडली, जिससे कि प्रोडक्शन रेट तेजी से बढ़े, वुड रेपिडली इंक्रीज। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केस में, द एमएनसी बाय लोकल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लोकल कंपनीज को खरीद लेती है एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन, और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है। द अदर वे, दूसरे तरीके, इन विच जिसके अंदर दे कंट्रोल प्रोडक्शन, वे प्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं, ईज है बाय प्लेसिंग द ऑर्डर्स, आदेशों को देना, फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए, विद स्मॉल एंड लोकल प्रोड्यूसर, छोटे और लोकल प्रोड्यूसर के साथ। दे हेल्प प्रोड्यूसिंग, दे हेल्प प्रोडक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे हेल्प में मदद करते हैं प्रोडक्शन में, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एंड हैवी मशीन, और हैवी मशीन का इस्तेमाल करके, विच मेक्स द वर्क मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, जो काम को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5। Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? विकसित देश क्यों चाहते हैं विकासशील देशों से कि वो लिबरलाइज करें अपने व्यापार को एंड इन्वेस्टमेंट, और विनियोग को? व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न, कि विकासशील देशों को बदले में कोई डिमांड करनी चाहिए? आंसर देखो 5th का बच्चों, डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देश वांट, चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों से, टू लिबरलाइज देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अपने व्यापार और विनियोग को लिबरलाइज करना। बिकॉज, चूँकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन सेटअप इंडस्ट्रीज इन स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशन, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को इन स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशन, छोटे और विकासशील देशों के अंदर, विच आर लेस एक्सपेंसिव, जो कम एक्सपेंसिव है, एंड कैन अर्न दैम मोर प्रॉफिट, और उनसे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। द लेबर कॉस्ट डिक्रीजेज, लेबर की कॉस्ट घट जाती है। द लेबर कॉस्ट डिक्रीजेज, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज, लेबर कॉस्ट घटती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटती है, एंड देयर प्रॉफिट इंक्रीजेज, और उनका लाभ बढ़ जाता है। ऑल्सो सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीज कॉम्पिटिशन, फैक्ट्रियों को और इंडस्ट्रियों को विकसित देशों के अंदर स्थापित करने से कंपटीशन भी बढ़ता है। द डेवलपिंग कंट्रीज शुड इन टर्न, विकासशील देशों को बदले में चाहिए
आस्क फॉर फेयर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। विकासशील देशों को बदले में क्या चाहिए? व्यापार की पाबंदियों को, जो फेयर रिमूवल है, सही हटाना है व्यापार से पाबंदियों को, उसके लिए कहना चाहिए उन्हें बदले में, इन ऑर्डर टू, जिससे कि प्रोटेक्ट, सुरक्षा हो सके, देयर ओन इंडस्ट्रीज, उनकी खुद की इंडस्ट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को समझाइए। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। बिकॉज ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज, चूँकि विकसित देश, हैव गेन प्रॉफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, चूँकि विकसित देशों ने ग्लोबलाइजेशन की वजह से लाभ को कमाया। द डेवलपिंग कंट्रीज आर ओनली ए सोर्स ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रीज। विकासशील देश केवल इंडस्ट्रियों को सेटअप करने का एक साधन है। एंड गेटिंग चीपर लेबर, और सस्ते लेबर को प्राप्त करने का। एंड द एंटायर प्रॉफिट आर अर्नड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, और सारा लाभ विकसित देशों के द्वारा कमाया जाता है। द स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, छोटी इंडस्ट्री और कंपनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अंदर, हैव बीन कॉन्स्टेंटली फेसिंग चैलेंज, लगातार चैलेंज को फेस कर रही हैं। इन टर्म ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के रूप में। एंड ब्रिंग्स देयर गुड्स इन द मार्केट, और अपने माल को बाजार में लाने के रूप में। क्वेश्चन 7 देखिए बच्चों। हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। किस प्रकार से लिबरलाइजेशन, व्यापार का और विनियोग की नीतियों का हेल्प, उसने मदद की है ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में। आंसर, द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन व्यापार में और विनियोग की नीतियों में हेल्प, उसने मदद की द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वैश्वीकरण प्रक्रिया के अंदर। बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड इन द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि इसने मदद की है व्यापारिक पाबंदियों को हटाने में। इट हैज़ मेड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ईजियर, इसने विदेशी व्यापार और विनियोग को आसान बना दिया। द चॉइसेस ऑफ द बायर हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड, खरीदार की पसंदगी बढ़ गई है। एज नाउ, चूँकि अब, दे गेट टू चॉइस प्रोडक्ट्स, दे गेट टू चूज प्रोडक्ट्स, चूँकि अब वो उत्पादों को चुन सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉट ओनली डोमेस्टिक कंट्रीड, मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉट ओनली डोमेस्टिक कंपनीज, जो केवल घरेलू कंपनियों के द्वारा ना बनाए गए हों, बट ऑल्सो, बल्कि बाय द फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों के द्वारा भी। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा बच्चों, खरीदार पूरी दुनिया से माल खरीद सकता है और बेचने वाला पूरी दुनिया में बेच सकता है। तो ऐसा होने से एक बायर की चॉइस भी बढ़ जाती है। आप ऑनलाइन किसी भी देश से परचेज कर लीजिए तो चॉइसेस बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदेंगे जो देश के अंदर है, आपकी मर्जी है, आप फॉरेन कंपनीज के गुड्स को भी परचेज कर सकते हैं। अब आगे देखिए। कंपटीशन एमंग ट्रेडर्स हैज़ रिजल्टेड इन चीपर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, व्यापारियों के बीच में प्रतियोगिता ने परिणाम दिया है इन चीपर प्राइस, सस्ते मूल्य का, इन प्रोडक्ट्स, उत्पादों के अंदर। तो कंपटीशन बढ़ने से दूसरी फ़ायदा और क्या निकल के आता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो क्या हो गए, पहले के मुकाबले सस्ते हो गए। लिबरलाइजेशन हैज स्प्रेड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ने ग्लोबलाइजेशन को फैला दिया। एज द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, चूँकि निर्णय लेने की शक्ति एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नाउ अब लाइज रहती है विद द बिजनेसमैन देमसेल्फ, खुद बिजनेसमैन के पास। हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज,
किस प्रकार से विदेशी व्यापार नेतृत्व कर रहा है बाजारों को जोड़ने का देश दुनिया भर के अंदर। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ में एक्सप्लेन करना है। अदर देन दोज गिवन हियर, उनके अलावा जो यहाँ दिए गए। देखिए आप आंसर देखिए बच्चों। फॉरेन ट्रेड हैज़ लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, विदेशी व्यापार ने जोड़ का नेतृत्व किया है बाजारों के जो दुनिया भर के हैं। बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की वजह से, क्योंकि विदेशी व्यापार, द प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल, विदेशी व्यापार की वजह से क्या हुआ, उत्पादक अब योग्य हो गए हैं टू कम्पीट, प्रतियोगिता करने में, एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स, और अपने माल को निर्यात करने में, टू द मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के बाजारों तक। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड नॉट जस्ट फॉर द सेलर, मौके केवल बेचने वाले को ही उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, बट ऑल्सो फॉर द बायर, बल्कि खरीदार को भी दिए गए हैं, टू गेट गुड्स आउटसाइड, बाहर से माल प्राप्त करके, देयर ओन कंट्री, अपने देश के खुद के देश के बाहर से माल प्राप्त करने के। देयर चॉइसेज हैव एक्सपेंडेड, उनकी पसंद बढ़ गई है। एज नाउ, चूँकि अब दे गेट टू चूज प्रोडक्ट्स, में उत्पादों की पसंद करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉट ओनली डोमेस्टिक कंपनीज, जो केवल घरेलू कंपनी के द्वारा ही नहीं बनाए गए, बट ऑल्सो बाय द फॉरेन कंपनीज, बल्कि विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाए गए भी। द प्राइस ऑफ दीज गुड्स, इन गुड्स का प्राइस हैज डिक्रीज, घट गया, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, बाजार के अंदर कॉम्पिटिशन की वजह से। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के अंदर से प्रोड्यूसर्स आर नाउ एबल, अब योग्य हैं, टू कम्पीट, प्रतियोगिता करने में। नॉट जस्ट विद द कंपिटिटर्स इन देयर ओन कंट्री, ना केवल अपने खुद के देश के कंपिटिटर्स के साथ, बल्कि विद अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर के। द इंडियन मार्केट टुडे इज नॉट फ्लडेड विद गुड्स, भारतीय बाजार आज भरा हुआ नहीं है उस सामान से, मेड इन इंडिया, जो भारत में बनाया गया, बट गुड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बल्कि उस सामान से भरा हुआ है जो दुनिया भर में बनाया गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में, एट एन अफोर्डेबल प्राइस, सहन करने योग्य प्राइस पर। क्वेश्चन 9 बच्चों। ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, ग्लोबलाइजेशन भविष्य में जारी रहेगा। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, व्हाट द वर्ल्ड वुड बी, कि दुनिया किस प्रकार की होगी, लाइक 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 20 साल के बाद। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए कारण दीजिए। आंसर देखिए 9 का। ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू, ग्लोबलाइजेशन जारी रहेगा, इन द फ्यूचर एज वेल, साथ में फ्यूचर में भी। 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 20 साल। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी मोर एफिशिएंट, गुड्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। कंपटीशन इन द मार्केट विल इंक्रीज, बाजार के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। एडवांसमेंट इन एवरी फील्ड विल बी एविडेंट, हर क्षेत्र के अंदर एडवांसमेंट, बढ़ोतरी यानी, विल बी एविडेंट, स्पष्ट होगी। एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और मात्रा और गुणवत्ता ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, बनाए गए माल की, विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ेगी। स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, एंड एंटरप्रेनर्स, और उद्यमी, विल इंक्रीज, बढ़ेंगे, विल इंक्रीज, बढ़ाएंगे, एज मोर अपॉर्चुनिटीज़, इतने ज़्यादा मौक़ों, एज मोर अपॉर्चुनिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू दैम। छोटी इंडस्ट्री और एंटरप्रेनर्स बढ़ेंगे चूँकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन 10 देखो बच्चों। सपोजिंग यू फाइंड 2 पीपल आर्ग्यूइंग, सपोज आप 2 लोगों को तर्क वितर्क करते पाते हैं।
वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन हैज़ हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, एक कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश के डेवलपमेंट को हर्ट किया है। द अदर इज टेलिंग, दूसरा बता रहा है ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप, ग्लोबलाइजेशन भारत को विकसित बनाने में मदद कर रहा है। हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू दीज आर्ग्यूमेंट्स, इन तर्क वितर्क को आप किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करेंगे। आंसर देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ग्लोबलाइजेशंस के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। एंड देयर आर वेरियस एडवांटेजेज, और अनेक फ़ायदे हैं, एंड डिसएडवांटेजेज और नुकसान हैं ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, बढ़े हुए ग्लोबलाइजेशन के इन द कंट्री, देश के अंदर। द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, बढ़े हुए ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदों में इंक्लूड शामिल है दैट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड, कि व्यापार की अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव हो गई है। एम्प्लॉयड हैज़ इम्प्रूव्ड, एम्प्लॉयमेंट गई है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार में बढ़ोतरी हो गई है, इम्प्रूवमेंट हो गया है। बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे स्तर की इंडस्ट्री के सेटअप होने की वजह से। द प्रॉफिट मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड, लाभ का बाजार बढ़ गया। एंड द इंक्रीज इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, और बढ़े हुए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया है। पीपल कैन बाई गुड्स दैट आर मेड अक्रॉस द वर्ल्ड एट चीपर प्राइसेज, लोग सामान को खरीद सकते हैं जो दुनिया भर में बना हुआ हो सस्ते मूल्यों पर। द डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान में शामिल है दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द इनकम ऑफ द रिच, कि ग्लोबलाइजेशन ने अमीरों की आमदनी को बढ़ा दिया है। एंड हैज़ डिक्रीज द इनकम ऑफ द पुअर, और गरीबों की आमदनी को घटा दिया है। बिकॉज द स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्रीज, चूँकि छोटे स्तर की लोकल इंडस्ट्रीज आर अनेबल, अयोग्य हो गई टू अर्न मच प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ कमाने में। देयर बाय, जिससे इंक्रीजिंग इनकम, देयर बाय इंक्रीजिंग इनकम इक्वालिटी, जिस प्रकार से बढ़ती इनकम में क्या है, इनइक्वालिटी हो गई है, असमानता हो गई। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स देखो बच्चों 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ये नीचे आंसर दिया हुआ है इसका, ये आप कर लेंगे। मैचिंग्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आंसर है मैचिंग का, मैचिंग में कोई समझाने की बात नहीं है। इनमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपने चूज़ करना है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है 13 के अंदर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देखिए, द पास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ सीन रैपिड मूवमेंट, पिछले 2 दशक में ग्लोबलाइजेशन में तेज़ी से मूवमेंट हुआ, तो वो किस चीज़ के अंदर हुआ है। फर्स्ट का बी हो गया, बी पढ़ लीजिए, गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच गुड सर्विस और इन्वेस्टमेंट में। सेकंड देखो, मोस्ट कॉमन जो रूट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमएनसीज़ का इन कंट्रीज, देश के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में, इज है टू बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज, विद्यमान लोकल कंपनी को खरीद लेना। थर्ड एमसीक्यू में है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन में सुधार करने का नेतृत्व किया है ग्लोबलाइजेशन ने। सभी लोगों की, विकसित देशों के लोगों की, विकासशील देशों के लोगों की, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो गया बच्चों। ये कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चन आंसर, नोटबुक में कर लेंगे आप अभी। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में कर लीजिए।